तो इनसे ना आप ही से शुरू कर लूं मैं। ये जो सारे अखबारों में आज खबर प्रकाशित है तो बड़ी गंभीर खबर हो जाती है कि बिहार में जहां 3 महीने बाद चुनाव होने हैं वहां इतने अवैध घुसपैठिए, इतने विदेशी नागरिक जिन्हें एब्सोल्युटली वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए, बड़ी तादाद में है बिहार के वोटर रोल में। नमस्ते गरिमा जी, सबसे पहले आपको, सभी दर्शकों को, मेरे मित्र अजय जी को सावन के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसकी आशंकाएं तो हमने जताई थी। कुछ ऐसे जिले हैं सीमांचल में जिसमें 3 या 4 जिले का नाम तो अरारिया, कटिहार, ये सब जगह जो है पॉपुलेशन की तुलना में 20% अधिक जो है वो आधार कार्ड पाए जा रहे थे। तो अगर वहां पर घुसपैठिए पाए गए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं पुख्ता खबर की प्रतीक्षा करूंगा और उसके बाद कमेंट करूंगा। ये सूत्र जो है वो अच्छी बात है, लेकिन निश्चित रूप से ये आशंका हमने सीमांचल के क्षेत्र में ही नहीं, संथल परगना के क्षेत्र में और बंगाल में मालदा के क्षेत्र में 24 नॉर्थ और साउथ 24 परगना के क्षेत्र में, अनेक क्षेत्रों में जो बॉर्डर से निकट हैं, वहां पर ये आशंकाएं हमने जताई थी। तो बहुत बड़ी बात, बहुत विचित्र बात नहीं होगी अगर घुसपैठिए पाए गए हैं और एक ऐसा स्कैम अगर हो रहा हो जहां आधार कार्ड इनको दिलाया गया है। लेकिन आज मैं बिहार की जनता को भी नमन करता हूं, बिहार की यशस्वी जनता, बिहार की मेधावी जनता, जिसने इतने कम समय में, ये समझ में आता था कि दिल्ली में अवैध घुसपैठिए बांग्लादेशी रोहिंग्या, अरविंद केजरीवाल ने आधार कार्ड बंटवा दिए वोटर बनाने के लिए। बिहार में ये समझ में नहीं आता, बिहार में तो आप ही की सरकार है। नहीं, बिहार में वही लोग इसके पीछे हैं जो आज बौखला गए हैं पिछले 2-3 हफ्तों से, जो किसी न किसी बात पर एसआईआर को रुकवाना चाहते हैं। इनकी जड़ें जो हैं उन क्षेत्रों में मजबूत है और यही लोग जो पिछले 3 हफ्ते से ड्रामा कर रहे हैं, कभी चक्का जाम कर रहे हैं तो कभी सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाया एसआईआर पर। हाँ, कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस डाले हैं और ये जो चेक्स एंड बैलेंसेस है बहुत जरूरी होते हैं डेमोक्रेसी में, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि आर्टिकल 326 के तहत पूरा अधिकार है इलेक्शन कमीशन को कि एसआईआर का एक्सरसाइज हो और आने वाले समय में हम यही चाहेंगे कि देश भर में हो। मतलब अगर ये विलंबित था, पहले होना चाहिए था। और अगर अवैध घुसपैठिए बिहार में मिलते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नहीं, कुछ जिलों को लेकर हमने आशंकाएं बिहार में ही नहीं, झारखंड में भी जताई हैं और आप कंसिस्टेंटली पिछले 2 सालों में हमारे बयानों को सुन लीजिए। ये पिछले साल झारखंड में भी जब चुनाव हुआ था, ये एक बहुत बड़ा विषय था। बिहार के भी कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं सीमांचल के क्षेत्र में, सपौल हो गया, कटिहार हो गया, अरारिया हो गया, जिसमें कि ये प्रॉब्लम, ये समस्या जो है व्याप्त है। और बंगाल में उसी प्रकार से 3-4 जिले बंगाल के हैं जो जिसमें ये समस्या व्याप्त है। और ये बाकायदा तो आपने, और ये बाकायदा नहीं हो जाता, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो सिन्हा, ये बाकायदा आपने 2016 में राज्यसभा में किरण रिजिजू ने बताया कि इस देश में सिर्फ बांग्लादेशी 2 करोड़ हैं इलीगल इमिग्रेंट। डेटा सही दे रही हूं ना मैं? हाँ, तो उसमें मैं क्या कमेंट करूं? 2 करोड़ है, उससे ज्यादा है आज की तारीख में। हाँ, तो अगर 2 करोड़ से ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट इस देश में हैं तो डिपोर्ट क्यों नहीं करती भाई केंद्र सरकार? 2013 में डिपोर्ट किए सिर्फ पिछले एक सेकंड 14 में 989। आश्वस्त रहिए, पिछले 1.5 महीनों में 25,000 को वापस भेजा जा चुका है। ये प्रक्रिया शुरू हो गई है और जहां वैसे भी असम में जब से हमारी सरकार बनी है 2016 से, वैसे भी जो है ऐसे पुख्ता कदम उठाए गए हैं कि वैसे भी जो इलीगल माइग्रेशन बहुत कम हो गया है। कौन सा आंकड़ा आप दे रहे हैं? 25,000 पिछले एक सेकंड, ना क्योंकि ये इलीगल, ये कौन सा आंकड़ा और कहां का आंकड़ा आप दे रहे हैं कि 25,000 लोगों को 1.5 महीने में डिपोर्ट किया गया है? ये इलीगल माइग्रेशन जो है 1947 से चला आ रहा है। इसका रातों रात इसका निदान नहीं निकल पाएगा, लेकिन हाँ, हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और इसको जो है एक एक को चुनकर, एक एक को शनाख्त करके उनको वापस भेजा जाएगा और इसीलिए ये प्रक्रिया का समर्थन करते हैं। तो मुझे नहीं पता आपको क्या अभी, अच्छा, एक सेकंड रुकिए जरा, जिस प्रकार से 80 रुकिए, बस 1 सेकंड रुकिए। आप कह रहे हैं आप चुन चुनकर अवैध प्रवासियों को वापस भेज रहे हैं, कहां भेज रहे हैं?
2014 में 989, 15 में 474, 16 में 308, 17 में मात्र 51, 18 में 445, 2019 में 299 और 23-24 में सिर्फ 411। आप कह रहे हैं 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी हैं और भेज रहे हैं एक साल में 411 लोगों को। तो असल जड़ तो यहां पर है ना मर्ज की। देखिए कुछ नहीं तो देखिए ये आपकी डिबेट आज एसआईआर पर है या इलीगल माइग्रेशन पर है। निश्चित रूप से वो हमारी कमिटमेंट है, लेकिन ये एक 1947 से चली आ रही ये समस्या है। हाँ। और उस वक्त जो पहले असम के पहले मुख्यमंत्री थे गोपीनाथ बोरदोलोई, उनका आप खत देख लीजिए, आजादी के 2 महीने बाद उन्होंने नेहरू को लिखा था। तो ये इतने जब दशकों से ये समस्या चली आ रही है, रातों रात अब सबको बाहर नहीं कर सकते। 11 साल को रातों रात कहेंगे तो इनसे ना प्रक्रिया, और इस प्रक्रिया को 11 साल रातों रात होता है क्या भाई? मैं तो 11 साल बाद सवाल पूछ रही हूँ आपसे। देखिए गरिमा जी, आप मुझे ये बताइए, अगर आप ये बताइए कि अगर आप इतना सीरियस हैं इस प्रॉब्लम को लेके, तो आप एसआईआर का विरोध क्यों कर रही हैं? अरे कहीं तो जो अच्छी शुरुआत हो रही है उसका आप भी खुलकर समर्थन करिए। कोई भी नई एक्सरसाइज में, इतनी भव्य एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स आएगी, उन चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन आप अगर शंकाएं, आप अगर इस तरह संशय पैदा करेंगे, आप जैसी जिम्मेदार पत्रकार, तो फिर ये कभी आगे होगा ही नहीं। चुनाव आयोग के पास तो इख्तियार ही नहीं है ना नागरिकता। अभद्र भाषा का प्रयोग। ना आप तो हैं जी, चुनाव आयोग की आड़ में क्या केंद्र सरकार अपना मुंह छिपा रही है? काम है गृह मंत्रालय का। गृह मंत्रालय का काम है इलीगल माइग्रेंट्स को पकड़ो और डोनाल्ड ट्रंप की तरह वापस भेज दो हथकड़ियां लगाकर। बांग्लादेशी अगर 2 करोड़ है, भेज पाए हैं सिर्फ 3000। आप अगर सिलेक्टिवली, अगर पिछले मैं आपकी तरह भी पेपर्स लेके नहीं बैठा हूं, लेकिन पिछले 3 महीनों में आप ये पब्लिक डोमेन पे आपको मिल जाएगा कितने लोगों को राजस्थान से भेजा गया है, कितने लोगों को हरियाणा से भेजा गया है, कितने लोगों को दिल्ली से वापस भेजा गया है। आपको, आप इतने प्रभुत्व प्रवक्ता है, मेरे सामने आंकड़ा रख दीजिए। मैं आपके सामने राज्यसभा में दिया गया किरण रिजिजू का आंकड़ा रख रही हूँ, आप रख दीजिए। नहीं, आंकड़ा आप मंत्री जी को देने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि ये रोज का प्रोसेस है, ये रोज का प्रोसेस है, हमारी प्रतिबद्धता कायम है। और दूसरी तरफ ये जो आप बार बार इलेक्शन कमीशन ब्लॉक लेवल ऑफिसर कौन है, बीएलओ कौन है, मैं आपको छोटा सा जो है ना एक कैलकुलेशन आपको बता दूं, जिससे शायद आपके मन का जो भ्रम है वो दूर हो जाए। जब इलेक्शन कमीशन कहता है कि 80% एन्यूमरेशन फॉर्म्स भरे जा चुके हैं, वो कोई मतलब इसमें कोई संशय पैदा करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल संशय है सर। सिंपल कैलकुलेशन वेरिफिकेशन स्लिप आप वोटर को दे नहीं रहे हैं। आप सुनिए, 7.9 करोड़ टोटल वोटर्स हैं बिहार में, जिसमें अगर 80% ने एन्यूमरेशन फॉर्म भर दिए हैं, कितना होता है? लगभग 6.32 करोड़ होते हैं। अभी आपने कहा कि लगभग लाख बीएलओ जो हैं सक्रिय हैं। अगर लाख बीएलओ ऑफिसर्स ने 6.32 करोड़ वोटर्स के एन्यूमरेशन फॉर्म भरवाए हैं, तो पिछले 18 दिनों में लगभग 632, मात्र एक बीएलओ 632 लोगों को के फॉर्म्स उसने भरवाए हैं, जो कि एक दिन में उसने 35 फॉर्म भरवाए। कोई बड़ी बात नहीं है, ये प्रोसेस जो है। अगर घर घर जाकर बीएलओ फॉर्म भरवा रहे हैं, तो वो जो रिसीविंग स्लिप देना मैंडेटरी है, वो रिसीविंग स्लिप क्यों नहीं मिल रही है लोगों को? घरों के बाहर जो स्टिकर चिपकना चाहिए, वो स्टिकर क्यों नहीं चिपका जा रहा है? बीएलओ खुद कह रहे हैं कि हम तो खुद बाकायदा, ये कहा निर्देश, ये है, प्रेशर इतना ज्यादा है, फॉर्म पर खुद सिग्नेचर करो, फर्जी जाली सिग्नेचर करो, भर के जमा कर दो। आप थोड़ा आप यही डिबेट ना अगस्त के पहले सप्ताह में जब ये पूरा प्रोसेस संपन्न हो जाएगा, उसके बाद करेंगे ना, तो ये बहुत सारी चीजें जो आप अजम्पशंस लेके चलती हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अजम्पशन पर कोई बातें नहीं कर रही हूं। वो लोगों पर, वो संस्थाओं पर प्रश्न उठाने का है, ठीक अरे है? अरे वो अच्छी बात है, वो राहुल गांधी का भी स्टाइल है, निरंतर जो है इंस्टीट्यूशंस पर संशय पैदा करना। लेकिन थोड़ी सी प्रतीक्षा करिए, 2 हफ्ते में ये सारा माजरा क्लियर हो जाएगा, पूरा प्रोसेस संपन्न हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट अभी इन्वॉल्व है, इसलिए अगर आपको इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं है, कम से कम सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करिए। सुप्रीम कोर्ट कभी कोई अनियमितता बर्दाश्त नहीं करेगा, और हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का समर्थन करते हैं, कांग्रेस पार्टी करे ना करे। बांग्लादेशियों को तो वापस नहीं भेज पाए ना। जिस बात का हर चुनाव में हल्ला कटेगा, पश्चिम बंगाल में हल्ला काटेंगे बांग्लादेशी हैं, घुसपैठियां हैं, रोहिंग्या हैं। दिल्ली में हल्ला मचाएंगे बांग्लादेशी, घुसपैठिया, रोहिंग्या को अरविंद केजरीवाल ने वोटर आईडी कार्ड बनवा दिया। बिहार में आपकी सरकार है 20 साल से, कैसे है? हम तो हल्ला कर रहे हैं कि उन्हें भगवाए, हम तो हल्ला कर रहे हैं कि उन्हें
उन्हें भारत से निकालेंगे। कांग्रेस में अगर साहस है तो बोल दे कि उसका समर्थन करते हैं, इनको रहना चाहिए। निकालेंगे कांग्रेस ने तो निकालेंगे। कभी 11 हमारा साल से एक साथ भी राग नहीं दिया, चल ये रहा है इस स्टैंड देश लिया है क्या? में। क्लियर 11 तरीके- साल से तो इनसे ना क्लियर, क्या कांग्रेस पार्टी ने, क्या विपक्ष ने ये क्लियर स्टैंड लिया है कि आधार कार्ड जितनी आबादी उससे अधिक है और इलीगल माइग्रेशन को यहां बसाया गया? क्या कांग्रेस अरे या बन विपक्ष कैसे ने गए स्टैंड थे लिया? इनसे हम ना, तो ये कम से कम बताइए ना आप। स्टैंड ले रहे हैं और उस प्रोसेस को हमने आरंभ कर दिया है। सर सरकार आपकी है ना, 20 साल से क्या 9 बार बताएं? मुख्यमंत्री शपथ ले चुके हैं, ये बने कैसे आधार कार्ड अरे तो- फर्जी? प्रशासन किसका है? नीतीश कुमार का? हैं कुछ ऐसे लोकल पॉलिटिशियंस जिनकी शय पर ये बने हैं, उनकी भी जांच होगी। ओवरऑल ये जिम्मेदारी पूरी किसकी जो है? है, हम जड़ तक पहुंचेंगे समस्या की। अच्छा अब एक सेकेंड, रविशंकर निश्चित रूप रवि। से जब सरकार है तो सरकार जिम्मेवारी हमारी है। हाँ जिम्मेदारी आपकी है, तो ओवरऑल अगर हम फर्जी जिम्मेदारी से वोटर्स थोड़े ने, भागते हैं। अगर फर्जी वोटर ने 2024 में वोट डाला तो सरकार इनवैलिड हो गई ना? फिर तो सरकार इनवैलिड है ना, तो इनसे ना। मैंने ये अब थोड़ा सा ये बहुत लंबा एजेंडा चल जा रहा है। अगर ये सुधार हो रही है इसका स्वागत करिए, आज से पहले होनी चाहिए थी। अच्छा, मैं तो चल। कह रहा हूं ये विलंबित एक्सरसाइज है। चलिए, लेकिन मेरा अगर कोई हो रही सवाल है, अगर कम से गलत कम हो तो मैं आज ऑन एयर ही खुलकर समर्थन पूछूंगी करिए आप। आपसे, लौट कर आऊंगी, मैं ऑन एयर पूछूंगी आपसे कोई सवाल मैंने गलत पूछा क्या। 2 करोड़ बांग्लादेशी हैं, डिपोर्ट हुए 5,000 से भी कम। 16 में बताया गया 2 करोड़ बांग्लादेशी हैं। 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, से 22, से 23, से 24, से 25 स्टिल बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स हियर इन इंडिया।